साथियों, युवा साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभिभावकों, माता पिता और हमारे यंग साथियों ने मिल करके ये कहा कि सर आप हमको कैसे तैयारी करें कंपटीशन की, इसके विषय में बताइए। किसी भी कंपटीशन के लिए हम कैसे तैयारी करें, ये आप अपने अनुभव से हमको बताइए, क्योंकि आप शिक्षा जगत में हैं इतने दिनों से, तो आपने बहुत सारे प्रतिभागियों को भी देखा होगा, कंपटीशन करने वालों को भी देखा होगा और उनको अपना सलाह भी दी होगी, तो आप हमको एक जनरल सलाह दीजिए। तो साथियों, आज मैं आपको 7 ऐसे कदम बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ये 7 कदम बहुत आवश्यक हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह कंपटीशन की तैयारी में ये 7 स्टेप्स, 7 कदम बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कदम, सबसे पहली बात जो आपको करनी है, जो कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए भी बताई थी, वो है कि आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी को धोखा नहीं देना है, यहाँ तो अपने आप विजय प्राप्त करनी है। और इसलिए किसी से झूठ नहीं बोलना है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि अक्सर यूथ जो है घर में बताते हैं कि जो है मैं बहुत दिनों से आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, वो यहाँ पर नहीं करना है। आपको वास्तविकता में कंपटीशन की तैयारी करनी है। कंपटीशन की तैयारी किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, चाहे वो बैंक के पीओ के लिए हो, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए एसएससी के लिए हो, चाहे हायर एजुकेशन की संस्थाओं में जैसे जेएनयू में जाना है, डीयू में जाना है, या फिर किसी टीचर के लिए पीजीटी बनना है, आपको टीजीटी बनना है, शिक्षक की भर्ती होनी है, या फिर यूजीसी की तैयारी करना है। तो किसी भी चीज का कंपटीशन हो सकता है। उस कंपटीशन के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये 7 स्टेप मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं करते हैं, आप अपने आप को नहीं समझाते हैं, आप अपने आप को नहीं तैयार करते हैं, तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली जो विजय प्राप्त करनी है वो अपने दिमाग, अपनी सोच पर प्राप्त करनी है कि आपको जो है तैयारी करनी है, ये प्रण करना है, ये आपको समझाना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप है वो है कि आप किस जो एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं या कौन सा इम्तिहान लेना चाहते हैं, तो उसकी न्यूनतम अहार्ता क्या है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में केवल डिग्री ही नहीं आती है, बल्कि आयु भी आती है। कितनी आयु तक आप वो एग्जाम दे सकते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। उम्र के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे कि आईएएस एग्जाम है, वो आप एक उम्र तक ही दे सकते हैं। लेकिन दूसरे जो एग्जाम है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे आपने देखा होगा कि किसी की आईएएस की केवल आप ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन हो सकते हैं,
लेकिन अगर आपको यूजीसी का जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको जो है वो एमए विद 55% होना पड़ेगा। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एमए विद 50% होना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमए में लेना चाहते हैं तो बीए केवल 45% अगर आपके पास है तो आप हो सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है बीए करे हुए हों तो आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मिनिमम आहारता क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये आप अगर नहीं समझेंगे तो आप पता चला तैयारी कर रहे हैं और जब फॉर्म भरने की समय आई और इम्तिहान देने जाने वाले हैं तो उस दिन आपको फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरना है तो उस दिन आपको पता चल रहा है कि आप तो क्वालिफाई ही नहीं करते हैं, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए आपको पहले से जानकारी कर लेनी चाहिए। जानकारी करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ये हुआ दूसरा पड़ाव। पहले पड़ाव में आपने आपको कन्विंस किया, आपने आपको तैयार किया, यू हैव कन्विंस्ड योरसेल्फ, यू हैव made yourself understand that I am going to take examination, मैं ये इम्तिहान लूंगा और मैं ये पास करूंगा। This is what you have resolved, आपने ये तय कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है। दूसरे में आपने उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जान ली है, यानी कि डिग्री और उसके साथ साथ आयु, दोनों चीज जान ली है। अब आते हैं आपको तीसरा स्टेप, तीसरा कदम क्या है आपको किसी कंपटीशन देने का। वह यह है कि आपको ये देखनी पड़ेगी कि वह परीक्षा कितने चरणों में होती है। क्या आपके पास केवल प्रारंभिक परीक्षा करके आप सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं, कि आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, फिर मेंस परीक्षा देनी है, फिर इंटरव्यू में आप जाएंगे। कितने जो उसके लेवल हैं उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या प्रीलिम्स में या प्रारंभिक परीक्षा में क्या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर होते हैं, क्या वो बहुत सारे आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, उनमें से एक चुनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो चुनना है, या आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी कि कॉपी के अंदर आप बड़े बड़े 1000 शब्द, 2000 शब्द, 600 वर्ड, कितने वर्ड के आंसर लिखने, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको तीसरे चरण में ये पता करना पड़ेगा कि ये परीक्षा के कितने चरण हैं, प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू, या प्रारंभिक के बाद इंटरव्यू, या सीधे इंटरव्यू, क्या है ये समझ करके तब आपको आगे। अगर आप केवल पहली सीढ़ी चढ़ाएंगे तो फायदा नहीं होगा। आपने प्रीलिम्स पास कर लिया और मेंस के लिए आपने कोई बात ही नहीं करी तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको मेंस भी पास करना है, आपको इंटरव्यू भी पास करना है। चौथा पड़ाव जो है, चौथा स्टेप आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, पहला मैंने आपको बताया, पुनः फिर से आपको अपने आप को समझाना है। दूसरा न्यूनतम आहारता तय करनी है जिसमें उम्र और शिक्षा दोनों की आहारता है। तीसरा परीक्षा कितने चरणों की है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, या प्रीलिम्स या मेंस, या केवल और केवल इंटरव्यू। इस आपको जान करके चौथा स्टेप जो आपको जानना है वो है परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसका जो विषय वस्तु है, उसका जो करिकुलम है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग करिकुलम कहते हैं। वो अगर आपको नहीं पता है कि इसके अंदर आने वाला क्या है तो आप कैसे तैयारी करेंगे, किस चीज की तैयारी करेंगे। और इसलिए आपको जो है जाना पड़ेगा बाकायदा वेबसाइट पर उस एग्जाम की जो एग्जाम देना चाहते हैं, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर उसका एडवर्टीजमेंट आता है तो वहां से पाठ्यक्रम आपको देखना पड़ेगा। और वो पाठ्यक्रम आपको बताएगा कि भाई ये जो है कैसी परीक्षा हो रही है।
इसमें अगर 3 चरण में परीक्षा हो रही है तो प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको आंसर लिखना है, और तीसरी तरफ आपको विषय वस्तु के कौन कौन सी टॉपिक की तैयारी करनी है। ये जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा के अंदर आपको अपने ज्ञान को प्रयोग करके, अगर उसमें मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन की, तो आपको लागू करना पड़ेगा अपना ज्ञान, और उसमें से फिर देखना पड़ेगा कि आप कौन सा उत्तर एकदम पास पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक नकारात्मक प्रक्रिया से प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको अगर मान लीजिए 3 उत्तर आते हैं, चौथा नहीं आता है, तो आप देखेंगे 3 उत्तर में जो है वो कौन सा पास आ रहा है। अगर आपको कोई डेट पता है, डेट पूछी गई है और 3 डेट पता है, चौथी नहीं है, तो आप 3 डेट को अलग हटा करके और चौथा बाई चॉइस आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि दिस हैपेंड इन दिस ईयर, this thing happened in this year, so therefore what they are asking, suppose अगर कोई कहे कि भाई जो है आपको भारत की क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप किस समय जीता, किस ईयर में जीता था, और वहां पर लिखा है 1983, 1984, 1985, 1986। अब आप कैसे पता लगाएंगे? लेकिन आपको ये पता है कि जो है 85 में तो जो है वो उन्होंने बेंसन हेसेस जीता था, या जो है 86 में तो कोई वो हुई नहीं थी, वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, क्योंकि हर 4 साल बाद आता है, अगर 83 में होगा तो 87 में ही होगा। और आपको तीसरी डेट पता है 81 में भी नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 83 में भी हुआ। तो आप एक नेगेटिव वैल्यू से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं प्रीलिम्स का, ये बहुत आसान हो सकता है। अब आप जो है पाठ्यक्रम की तैयारी में ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु, कौन कौन से टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक हमको तैयार करने हैं। अगर आप वो टॉपिक नहीं तैयार करेंगे तो फिर आपका जो है काम नहीं होने वाला। इसको हम दूसरे 5वें पड़ाव में अब हम इसको और विस्तार से देखते हैं कि पाठ्यक्रम को आप आकलन कैसे करेंगे। 5वां जो स्टेप है वो है बैक ईयर के पेपर लेना, कि आप जा करके बाजार से या इसके वेबसाइट से पुराने क्वेश्चन पेपर, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, वो कैसे आते हैं। अतः पहला स्टेप जो मैंने बताया था, अपने आप को तैयार करना, न्यूनतम आहारता, दूसरा, तीसरा कितने चरणों में परीक्षा होती है, चौथा आप पाठ्यक्रम करिकुलम और उसके सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक इन्वॉल्व है, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, और 5वां आप जो है कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। एग्जाम्स में जो आए हुए पुराने पेपर हैं उनका अध्ययन करें और उसमें से एक पैटर्न तारतम्य निकालें कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा रहा है। अगर आप वो तारतम्य निकाल ले गए तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो टॉपिक हैं वो भी पता चल जाते हैं कि भाई इस टॉपिक में इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप वो एंगल जान लेंगे साथियों तो आपको जो है एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम में सफल होना आसान हो जाएगा। अगर आप एंगल्स नहीं जानते हैं, आप कॉन्टेम्पररी एंगल्स नहीं जानते हैं, तो आप जो है किसी भी तरह उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। छठा प्रश्न, जो छठा स्टेप है कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो अगर साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार इंटरव्यू भी उस एग्जाम में है, तो आपको अपनी जो स्पेसिफिक जानकारियां हैं वो ठीक से देनी चाहिए। उसको मतलब चलता है स्टाइल में मत भरिए। उसको ये नहीं कि कुछ भी आपकी हॉबी पूछी गई तो आप कुछ भी मत भरिए, क्योंकि जब साक्षात्कार होगा, विशेषकर जब आईएएस और पीसीएस के लिए साक्षात्कार होता है, तो हॉबी
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हॉबी में लोग जो है उस पर सवाल पूछते हैं और हॉबी से ये बताते हैं कि आप कितने सीरियस हैं। ये भी पता लग जाता है कि आपने जो काम किया है वो कितनी सीरियसली कर रहे हैं। तो इसलिए हॉबी बहुत कुछ बोलती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो इसलिए जब आप अपना फॉर्म भर रहे हों और उस फॉर्म में अगर साक्षात्कार भी उस इम्तिहान में है, तो उस इम्तिहान के अंदर अपनी हॉबी को बहुत ही सावधानी से भरिए और बहुत ही सीरियसली भरिए। अगर मान लीजिए आप उसमें लिखते हैं मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो आपको गाना कौन सा अच्छा लगता है, उसके प्रकार क्या हैं, यहाँ तक पता होना चाहिए। आप जब फॉर्म भर रहे हों तो आपको साक्षात्कार के लिए तैयारी करते समय अपने जिले की जानकारी होनी चाहिए। जिस जिले में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उसका कल्चर आपको पता होना चाहिए, उसकी संस्कृति के बारे में, वहाँ का कौन सा गाना है, वहाँ का कौन सा खाना है, वहाँ कौन सा पहनावा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर ये आप जाएंगे पता करके तो आपको इंटरव्यू के अंदर जल्दी कोई फेल नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के जो लोग आते हैं उनसे पूछा जाएगा कभी, भाई ब्रास का काम कहाँ होता है बताइए, तो ब्रास का काम आपको पता होना चाहिए। या लकड़ी का जो व्यवसाय है वो कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए। लखनऊ के अंदर कौन सी ऐसी जो दस्तकारी होती है जो आपको जानना चाहिए, या उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं। ये छोटी छोटी जानकारी जब आप जाते हैं इंटरव्यू लेवल पर तो ये बहुत जरूरी होती है। आखिरी पड़ाव, सातवां पड़ाव साथियों, जो बहुत जरूरी है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको एक न्यूज़ जरूर, एक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको एक न्यूज़ भी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में अक्सर करंट अफेयर्स जो कि वर्तमान स्थिति में चल रहा होता है उसको जरूर पूछा जाता है। और वो आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते, चाहे कितना भी आप मैगजीन में जाएं, कितनी कोचिंग करें, लेकिन जो कॉन्टेम्पररी या करंट अफेयर्स होता है वो आप कहीं से नहीं पढ़ सकते। वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो रोजाना घट रही है, डेली जो घट रही है, उस पर आपको जो है अखबार से पता चलेगा। अखबार आप जो है साइंस को अलग पढ़िए, इंटरनेशनल जो अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिघटनाएं हो रही हैं उसको अलग पढ़िए, और जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको अलग पढ़िए। इसी पर प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में, चाहे वो लॉ पर हो, चाहे वो संस्कृति पर हो, या कोई खेल पर हो, या पिक्चर पर हो, या किसी हीरो हीरोइन पर हो। ये क्वेश्चन जो हैं वो किताबों में अक्सर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप डेली अच्छी तरह अखबार पढ़ रहे हैं और वो पर्सनालिटी, वो खेल, वो साइंस का कोई इवेंट और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट अगर वो समाचार पत्र में है तो आपके दिमाग के अंदर लिख जाएगा। और जब वो दिमाग में लिख जाएगा और जब वो प्रश्न समाचार आपके क्वेश्चन पेपर पर आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर। ये साथियों थे हमारे 7 स्टेप्स जो कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मददगार देंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपने समझाना है, दूसरा आपको न्यूनतम आहारता देखनी है, तीसरा आपको कितने चरणों में इम्तिहान होता है ये देखना है, चौथा आपको परीक्षाओं का पाठ्यक्रम देखना है, पांचवा आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी देखनी है, छठा आपको जो है जो इंटरव्यू है उसके लिए ठीक से आपको अपनी हॉबी वगैरह भरनी है, और सातवां आपको एक न्यूज़पेपर या एक न्यूज़ जरूर देखनी है। थैंक यू वेरी मच।